वो कहती हैं कि सर मेरी शादी को अभी 2 माह हुए हैं, तो मुझे अच्छी बीवी बनने और अच्छी बहू बनने की पूरी ख्वाहिश है और मैं इसमें नाकाम नहीं होना चाहती, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं कि इन दोनों कैटेगरीज में कामयाब हो जाऊं। ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो खानगी ज़िंदगी है, सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से बहुत ही शानदार ये तोहफा होता है। जो लोग तोहफे की कदर करते हैं और उसकी देर तक कदर करते हैं, उनको इसमें से स्वीटनेस मिलती है, मिठास मिलती है। और सोचें आप उस वक्त अच्छे लफ्जों की तलबगार हों और वो गुस्से में कुछ कहे तो बहुत बुरा लगेगा। नंबर 2, वापस आने पे आपने दिन भर अकेले गुजारा, अगर जॉइंट फैमिली में है तो सास ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, तो मियाँ को ये नहीं बताना आते ही, क्योंकि ये ऐसे राज हैं जो मुस्तकिल आते रहते हैं, चलते रहते हैं। कुछ पे कुछ पॉइंट्स लागू होते हैं, कुछ पे दूसरे पॉइंट्स लागू होते हैं, पर एंड आपकी जिंदगी मोहब्बत से और एक मोटरवे पे चलनी चाहिए सुकून से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ईद के बाद आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ईद पे बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे मुबारकियाँ आई, बहुत सारी मोहब्बत भरे पैगामात आए। आप सबका बहुत शुक्रिया और अलबत्ता गोश्त हमारी तरफ से गया। अच्छा, ऐसा है कि सवाल बहुत सारे ईद के बारे में हैं, उनको मैं स्किप कर रहा हूँ और फ़ायदा का सवाल मुझे लगा कि बहुत सारी बच्चियों के काम आ सकता है। वो कहती हैं कि सर मेरी शादी को अभी 2 माह हुए हैं, तो मुझे अच्छी बीवी बनने और अच्छी बहू बनने की पूरी ख्वाहिश है और मैं इसमें नाकाम नहीं होना चाहती, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं कि इन दोनों कैटेगरीज में कामयाब हो जाऊं। अच्छा, वो सारी बच्चियां जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है और या कोई थोड़ा सा वक्त गुजर भी गया, चंद माह गुजर गए, तो ज़माने का, ख़ानदान का, रिश्तों का कुछ कुछ उन्हें अंदाज़ा हो गया हो। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स बताऊं कि पहला ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, तो शायद ये इस ज़िंदगी की खूबसूरती के साथ जाती हूँ। ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो खानगी ज़िंदगी है, सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से बहुत ही शानदार ये तोहफा होता है। जो लोग तोहफे की कदर करते हैं और उसकी देर तक कदर करते हैं, उनको इसमें से स्वीटनेस मिलती है, मिठास मिलती है। ये पूरा पैकेज है। और जिन लोगों का मूड कहीं और अटका हुआ होता है, वो इसको पूरी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आपकी लव मैरिज है तो लड़की की खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फैमिली ने एंगेज मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स और होते हैं। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि वो चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे घर में सुकून से रखें, इज्जत से रखें, मोहब्बत से रखें, वो क्या क्या है। तो जो पहली चीज़ मैंने इन बीते दिनों में महसूस की है कि शादी के इब्तदाई दिन हो या थोड़े लेट वाले दिन हो, जब भी आपका मियाँ ऑफिस से घर आए तो आपको पूरी रूह, पूरे जिस्मो जान के साथ उसका इस्तकबाल करना चाहिए। ये पहली बात। उसको आते ही कभी किचन के, ग्रोसरी के, अंडे, दही, दूध का मुतालबा नहीं करना। इसको तो गुनाह समझ लें। जब वो सुबह जाने लगे तो पीछे मैसेज कर दीजिए कि आते हुए ये लेते आइए। शाम को उसको वक्त मिले तब मंगवा लीजिए, बल्कि पूछ लें कि आपको किस वक्त ज्यादा आसान रहता है, जो छोटी छोटी चीजें लाने वाली होती हैं। पर दफ्तर से आते हुए जब बंदा घर पहुंच जाए, जिन जिन घरों में लड़कियां उस वक्त बताती हैं, तो मर्दों को बहुत गुस्सा आता है। और सोचें आप उस वक्त अच्छे लफ्जों की तलबगार हों और वो गुस्से में कुछ कहे तो बहुत बुरा लगेगा। नंबर 2, वापस आने पे आपने दिन भर अकेले गुजारा, अगर जॉइंट फैमिली में है तो सास ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, तो मियाँ को ये नहीं बताना आते ही
आपके चेहरे की मुस्कुराहट फीकी नहीं होनी चाहिए, ना आपको शिकायती बनना है। क्योंकि अगर आपने अच्छी बीवी बनना है और अच्छी बहू बनना है तो इस जुबान को जितना बंद रखेंगे, इन होठों को जितना बंद रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आप कहेंगे कि जी हम कोई जानवर हैं, हम मुंह क्यों बंद रखें? तो बेटा बंद रखने की कीमत है ना। जब आप मुंह खोलोगे तो अपने मियाँ की माँ के खिलाफ खोलोगे, तो वो सुनने के बाद क्या माँ के खिलाफ हो जाएगा? माँ उसकी जन्नत है, माँ उसकी दुनिया है, माँ उसकी आखिरत है। तो ऐसी हमाकत मत कीजिएगा कभी। इसी तौर पे उसके घर में कुछ पीछे अच्छा नहीं हुआ, कोई लड़ाई हो गई, कुछ और मसला हो गया, तो नहीं बताना। अगर दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, भाभीियों की हो गई, आपने नहीं बताना, उसे कहीं और से पता चल जाएगा। सो आप ऐसा इन्फॉर्मर या ऐसा वो जो क्यूरोसिटी वाला बंदा मत बनिए कि मियाँ की आंखों से या दिल से उतर जाओ। ये दो चीजें, इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है जिंदगी में। अच्छा, जो औरतें मुसलसल मियों से मांगती रहती हैं, इनफैक्ट मांगने का एक वक्त आता है जब आपको मांगना नहीं पड़ता, एक मोहब्बत हो जाती है, दूसरे के साथ उल्फत हो जाती है, तो आप उसकी ज़रूरतों को पहले से जानने और आंकने लग जाते हो। ये आप चूंकि अच्छी बहू भी बनना चाहते हो, तो अच्छी बहू तो अब तब बनोगे जब आपकी सास कहेगी कि आप अच्छे हो। तो अब आपके पास मियाँ के 8 घंटे, ये दिन ऑफिस, तो 8 घंटे आप घर में हैं। इस 8 में से कम 6 घंटे आपको अपनी सास के साथ गुजारने चाहिए। ये ज्यादा नहीं है। यानी मियाँ के जाने के वक्त आपको तैयार हो जाना चाहिए, नहा लेना चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए, और किचन की ज़रा नाश्ता तो आप ही बनाओगे। उसके बाद आपको अपनी सास के साथ वक्त, और ये जबर नहीं है, ये उस घर की सरबराह है, ये आपकी ड्यूटी है। यूँ समझिए जैसे हम दफ्तर में होते हैं तो बॉस के पास जाना, बॉस के पास बैठना, बॉस को सुनना, ये असल इस घर का जो बॉस है वो आपकी सास है, सासू माँ। वो अगर राजी है, उससे आप उसकी जवानी की बातें पूछें, उसके बचपने की पूछें, उनकी ख़ानदान की पूछें, जो जो उनको पसंद है उसके बारे में पूछें, इस घर में रिवाज क्या है, इस घर में नमक मिर्च कैसा है, और उनसे हमेशा कहें कि मैं बहुत मोहब्बत से आपसे सीखती जाऊंगी और मैं बहुत अच्छी तालिब इल्म होंगी, मुझे सिखाते जाइए। मैं यानी आप ही के ख़ानदान की जो खूबियाँ खूबसूरतियाँ हैं, ताकि उसको मैं कैरी करके लेके चलूँ। जो काम नहीं करना अच्छी बहू और अच्छी बीवी ने, वो अपने ख़ानदान की खूबियाँ नहीं बयान करनी। हमारे ख़ानदान में ये होता था, हमारे ख़ानदान में ये पहना जाता था, हमारे ख़ानदान में ये खाया जाता था, हमारे ख़ानदान में ऐसा किया जाता था। इट्स ओवर। जब आप वहाँ कभी जाओगे तो अब आप इस ख़ानदान में हो, उस ख़ानदान में नहीं हो। वहाँ की बातें इस ख़ानदान में बहुत पसंद नहीं की जाएंगी, चाहे जितने मर्जी अच्छे लोग हों। ये जो मजमूई तौर पे आपका ढला हुआ वजूद और ढला हुआ रवैया है कि आप तैयार हैं इस घर में मिक्स होने, इस घर में जीने और इस घर के गिले शिकवे न करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है जो लड़कियों को जल्दी वह महबूब भी बना देती है, मकबूल भी बना देती है। सभी तारीफ करते हैं कि बेटी अच्छी है, इसका स्वभाव अच्छा है। बस यहाँ की बातें उधर नहीं करनी और उधर की बातें इधर नहीं करनी। साथ साथ इस मौजू पे जो हमारी दूसरी वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए, क्योंकि ये ऐसे राज हैं जो मुस्तकिल आते रहते हैं, चलते रहते हैं। कुछ पे कुछ पॉइंट्स लागू होते हैं, कुछ पे दूसरे पॉइंट्स लागू होते हैं, पर एंड ऑफ द डे आपकी ज़िंदगी मोहब्बत से और एक मोटरवे पे चलनी चाहिए सुकून से। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।